Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही तो टॉपिक लिखने के बाद लिखें बाय लॉ मेंटोरिंग और फिर सर्च करें तो आपको टॉपिक इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमने स्टडी करना है पाकिस्तान पीनल कोड 1860। उसका हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है काइंड्स ऑफ कत्ल एंड देयर पनिशमेंट्स। अब ये जो काइंड्स ऑफ कत्ल हम पढ़ रहे हैं ये वो काइंड्स हैं जो हमें पाकिस्तान पीनल कोड में मिलती हैं। पाकिस्तान पीनल कोड में कत्ल की कौन कौन सी काइंड्स हैं और उनकी पनिशमेंट्स क्या हैं, और कत्ल के उन तीन ये जो काइंड्स लिखी हैं इनके इंग्रेडिएंट्स ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इनको एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, इनका डिफरेंस भी इसी में लिखा हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कत्ले अम्द पे। कत्ले अम्द जो है उसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 300 पाकिस्तान पीनल कोड का। अब कत्ले अम्द होता क्या है? कत्ले अम्द जो है ना वो एक इंटेंशनल मर्डर है जो इंटेंशनली किया जाता है, सोचा समझा, जिसको कत्ल कहते हैं ना, सोच समझ के प्लानिंग के साथ किया गया हो कि मैंने इस पर्सन को कत्ल करना है, तो ये इंटेंशनल मर्डर होता है और उसको हम कहते हैं कत्ले अम्द। ठीक है, एक तो इसमें इंटेंशन होती है इंसान की कि मैंने उस पर्सन को ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करनी है जिससे उसकी डेथ हो जाए, उसे यकीन हो कि मैं इसको ये हर्ट कॉज करूँगा इससे इसकी डेथ हो जाएगी। और दूसरी बात है उसे नॉलेज हो इस चीज़ का कि मेरे ये काम करने से इसकी डेथ हर सूरत वाक़या हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? इंटेंशनल मर्डर होता है जो जानबूझकर सोचा समझा जो प्लानिंग के थ्रू किया गया मर्डर होता है वो होता है कत्ले अम्द। ठीक है, इसकी पनिशमेंट जो है वो सेक्शन नंबर 302 में बताई गई है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन सेक्शन है। तो इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी पनिशमेंट है सबसे पहले तो किसास अदा करना होता है। किसास तब आप अदा करते हैं जब किसास अप्लाई कब होता है? किसास तब अप्लाई होता है जब आपके पास वो प्रूफ भी होते हैं। ठीक है, जो प्रूफ आपको ज़रूरी है वो प्रूफ देना जिसके थ्रू आप किसास को अप्लाई कर सकें। ठीक है, किसास एप्लीकेबल तभी होगा जब उसके लिए रिक्वायर्ड जो प्रूफ है, एविडेंस है, वो पूरे होंगे। ठीक है, अगर एविडेंस पूरे नहीं होते तो फिर क्या होगा? फिर दूसरा क्या है? ताज़ीर पनिशमेंट दी जाएगी। ताज़ीर पनिशमेंट क्या होती है? जो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट दी जाती है, जो जज के हाथ में होता है कि उसने कितनी पनिशमेंट देनी है। तो दूसरी क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? फिर या तो उसको डेथ सेंटेंस हो जाएगी या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो जाएगी, और ये दोनों पनिशमेंट्स क्या हैं? ताज़ीर पनिशमेंट्स हैं। ठीक है, और अगर ये भी नहीं तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? इम्प्रिजनमेंट होगी विच मे एक्सटेंड टू 25 ईयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा 25 ईयर्स है, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, एक्सटेंड हो सकती है, मतलब विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स। और ये किस सूरत में एप्लीकेबल है? जब किसास अप्लाई नहीं होगा। अब पाकिस्तान पीनल कोड में हमें ये भी बताया हुआ है कि किन किन सूरतों में किसास वैसे ही एप्लीकेबल नहीं होता, कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें किसास अप्लाई होता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशंस जिसमें किसास अप्लाई हो ही नहीं सकता तब आप ये वाली पनिशमेंट दे सकते हैं विच में एक्सटेंड टू 25 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, ये थी कत्ल की पहली काइंड। अब आ जाते हैं कत्ल की दूसरी काइंड पे। दूसरी काइंड है कत्ले शिबे अम्द। कत्ले शिबे अम्द क्या है? इसका सेक्शन है 315। कत्ले शिबे अम्द अब है क्या? इसमें हमने पढ़ा था कि ये इंटेंशनल मर्डर ही है, इसमें मर्डर कॉज करने की ही इंटेंशन होती है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें इंटेंशन होती है लेकिन मर्डर कॉज करने की नहीं होती। इसमें इंटेंशन होती है टू कॉज हार्म, इंजरी कॉज करने की इंटेंशन होती है, या तो वो बॉडीली इंजरी होगी या इंजरी टू माइंड, मतलब किसी पर्सन को आप दिमागी तौर पे कोई इंजरी पहुंचाना चाह रहे हैं या उसको बॉडीली इंजरी कोई देना चाह रहे हैं, उसको हर्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ। ठीक है, लेकिन आपकी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं उसका कत्ल कर दूंगा, तो ये आ जाता है कत्ले शिबे अम्द में। लेकिन इंटेंशन टू कॉज हार्म था, उसने अपनी तरफ से उसको इंजरी पहुंचाने का ही उसकी इंटेंशन थी, उसने इसीलिए उसको हिट किया, लेकिन उसको गलती से उस इंसान का मर्डर हो गया, वो मर गया। मर्डर कमिटेड अनइंटेंशनली, इंटेंशन हर्ट कॉज करने की थी लेकिन हो मर्डर गया, तो ये कत्ले शिबे अम्द। ठीक है, अब इसकी पनिशमेंट हमें बताई हुई है सेक्शन नंबर 316 में। इसकी पनिशमेंट है दियत। इसकी पनिशमेंट है दियत अदा करनी पड़ती है। अब दियत की वैल्यू क्या है?
30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, ये इसकी मिनिमम अमाउंट है। मैं इससे बढ़ सकती है, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक तो दियत अदा करनी पड़ती है, और हो सकता है कि साथ में इम्प्रिजनमेंट भी हो विच मे एक्सटेंड टू 25 ईयर्स। दियत तो लाजमी है लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, विच दियत एंड मे ऑल्सो भी इम्प्रिजनमेंट, मतलब इम्प्रिजनमेंट साथ में हो सकती है। अब आ जाते हैं कत्ल की तीसरी काइंड पे, कत्ले ख़ता। इसका तो हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि कत्ले ख़ता क्या होता है, जो गलती से हो जाए, ठीक है। इसका सेक्शन क्या है, 318 है। ये इन दोनों में इंटेंशन होती है, इसमें मर्डर कॉज करने की इंटेंशन होती है, इसमें इंजरी कॉज करने की इंटेंशन होती है, लेकिन मर्डर हो जाता है गलती से, ठीक है। अब इसमें क्या है, उसमें ना इंजरी कॉज करने की इंटेंशन होती है, ना ही मर्डर कॉज करने की इंटेंशन होती है। उसमें विदाउट इंटेंशन जो है एक काम गलती से हो जाता है, गलती से आपसे कोई काम सरजद हो गया है जिसके थ्रू किसी इंसान की डेथ हो गई है, तो वो होता है कत्ले ख़ता। बाय मिस्टेक होता है। मिस्टेक अब कौन कौन सी हो सकती है, मिस्टेक ऑफ एक्ट भी हो सकता है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए एम्स एट डियर, मतलब ए जो है वो उसने जो क्या शिकार करना है डियर का, ठीक है। तो लेकिन उसका जो टारगेट है वो मिस हो गया और गलती से उसकी जो भी निशाना था वो जाकर जी को लगा और वो जी जो था पर्सन वो मर गया। अब क्या है, कत्ले ख़ता है ये कि उसने निशाना कहीं और लगाना था, लग कहीं और गया, ना इसमें उसकी कोई इंटेंशन थी कि वो जी को कत्ल करे, ना जी को हर्ट करने की इंटेंशन थी। तो ये था कत्ले ख़ता। अब इसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन नंबर 319 में, जो कि है दियत। एक तो आपको दियत अदा करनी पड़ेगी, दूसरी जो नीचे लाइन लिखी हुई है वो एक्सेप्शन है इसकी। दियत तो इसकी पनिशमेंट कत्ले ख़ता की दियत ही, आपको दियत अदा करनी पड़ेगी, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, अगर आप कोई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। इसमें नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं आता, नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए अलग से सज़ा मौजूद है। रैश और नेग्लिजेंट एक्ट अदर देन नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ठीक है। रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग, इसमें रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं आता इस नेग्लिजेंट एक्ट में। तो अगर ऐसा कोई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट आपने किया जिसकी वजह से गलती से आपसे कत्ल कमिट हो गया है, तो उसकी सज़ा क्या होगी, 5 ईयर्स तक, विच में इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स तक आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है दियत के साथ। जो दियत ऊपर लिखी हुई है वो आपने देनी ही देनी है, लेकिन आपके नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर वो हुआ है तो फिर आपको 5 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो ये था काइंड्स ऑफ कत्ल और उनकी पनिशमेंट्स, एंड दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।